कौशाम्बी में महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारी राजनाथ राम पर महिला कर्मी से छेड़छाड़ का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कौशाम्बी के डीएम ने बाल कल्याण विभाग को कार्रवाई के लिए लिखी चिट्ठी। जिला प्रोबेशन अधिकारी पर कार्रवाई के लिए कौशाम्बी के डीएम की बाल कल्याण विभाग को लिखी चिट्ठी। इससे पहले आउटसोर्सिंग दिव्यांग महिला भी लगा चुकी थी छेड़खानी के आरोप। उन्नाव में फ्लोर मिल के गल्ला गोदाम में एसडीएम का छापा। हजारों और लाखों की तादाद में गेहूं, चावल और धान की बोरियां बरामद। ओवरलोड ट्रकों पर होगा एक्शन। लखनऊ में मंडल आयुक्त रोशन जैकब और एलडीए की वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने किया रिवर फ्रंट और चटोरी गली का निरीक्षण। लाइटिंग, पार्किंग, खाने को लेकर लगे स्टॉल्स को ठीक करने के निर्देश दिए। लाइटिंग के साथ फूड ट्रीट और तमाम सुविधाओं से लैस होगा रिवर फ्रंट। कन्नौज में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण के नाम से ठगी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौकरी लगवाने के नाम पर लिए थे 60,000 रुपए। हमीरपुर में बेखौफ चोरों ने 2 चौकीदारों को बंधक बनाया। ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। हमीरपुर में कुछ छात्राओं के साथ टीचर ने मारपीट की। शिक्षक की मारपीट से एक छात्र बेहोश हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल परिसर के बाहर हंगामा किया। बहराइच में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और कोतवाली देहात इलाके के बंजारी मोड़ में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। बागपत में कब्रिस्तान की जमीन से अतिक्रमण हटवाया गया। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी से कब्जा कर बनाए गए मकानों को ध्वस्त किया। लखनऊ में आवास विकास ने अवैध रूप से निर्मित 5 मंजिला इमारत को किया ध्वस्त। लैंड यूज के विपरीत खड़ी इमारत पर कार्रवाई की गई। बांदा में एक बेकाबू 4 व्हीलर ने बाइक को मारी टक्कर, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर, जबकि एक की हालत गंभीर। उन्नाव में 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। गोंडा में तेज रफ्तार बोरंग लदा ट्रक अनियंत्रित होकर की पलटा। ट्रक पलटने से पशु अस्पताल हुआ क्षतिग्रस्त। ट्रक का केबिन तोड़कर ट्रक में फंसे क्लीनर को बाहर निकाला गया। मथुरा में रोड किनारे खड़ी 4 कारों में अचानक लगी आग। कुछ ही वक्त में कार में लगी आग ने लिया विकराल रूप। धू धू कर जलने लगी चारों गाड़ियां। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। लखनऊ में बेकरी की दुकान में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आई कई दुकानें। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। जानकीपुरम के 60 फुटा रोड का मामला। जोशीमठ में हेलंग के पास कल देर रात धू धू कर जंगल चल रहा है। सुबह से ही वन विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। कन्नौज में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक में एक के बाद एक 5 कार भिड़ गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 172 माइल स्टोन के पास हादसा। आगरा में किसानों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। सरकारी मशीनरी के प्रति नाराजगी जताई और 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गांजा तस्करी की सूचना पर मौके पर पहुंची चित्रकूट पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। एसपी ने तीनों सिपाहियों को ड्यूटी में लापरवाही के चलते लाइन हाजिर किया। गोरखपुर में एक किशोरी की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने किशोरी के साथ रेप और गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की। लखनऊ में बेखौफ चोरों ने सीतापुर हाईवे किनारे 8 दुकानों के शटर काटे और कैश समेत शराब की पेटियां लेकर फरार हो गए। सोनभद्र में सीएससी में काम कर रही एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद तमाम मजदूरों द्वारा काम बंद करके मुआवजे की मांग की गई। लखनऊ में पीजीआई अस्पताल की इमरजेंसी मेडिकल बिल्डिंग से 25 लाख का सामान चोरी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच में जुट गई। जालौन में बुजुर्ग के साथ शर्मनाक व्यवहार की करतूत आई सामने। वृद्धावस्था आश्रम से बाहर निकाले गए बुजुर्गों ने बताई आप बीती। कर्मचारी बुजुर्गों को समय पर नहीं देते थे भोजन और चाय। उरई टाउन के राट रोड स्थित वृद्धावस्था आश्रम का मामला। गोरखपुर में एसटीएफ की टीम ने 50,000 के इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही 12 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। हापुड़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए घायल। बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों के पास से अवैध असलहा कारतूस बरामद हुआ। हमीरपुर में 22 साल से लापता महिला सिपाही की अभी तक कोई सुराग नहीं लग सकी है। आक्रोशित परिजनों ने 26 जनवरी को आत्मदाह का अल्टीमेटम दिया है।
यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, ओबीसी आरक्षण के बिना होगा चुनाव। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया फैसला, निकाय चुनाव कराने का कोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट ने कहा जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं। 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज कर दिया गया। सरकार को तुरंत चुनाव करवाने के निर्देश। यूपी नगर निकाय चुनाव पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन। ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही होंगे चुनाव। सीएम योगी ने कहा जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ सपा की घेराबंदी। अखिलेश यादव बोले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर भाजपा दिखा रही है घड़ियाली सहानुभूति। रामगोपाल यादव का बयान, सरकार कर रही है गुमराह। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि भाजपा को चुनावी हार का डर सता रहा है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का बड़ा बयान सामने आया है। सामान्य सीट तो एक ऐसी सीट होती है जिसमें सारे समाज के लोग लड़ते हैं। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले का मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से यह साफ है कि आरक्षण में कई विसंगतियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव हाईकोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव की बात उन्होंने कही है। हाईकोर्ट के फैसले पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सर्वोपरि नहीं है, अब वो सरकार में बैठे लोगों से सवाल करेंगे। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर ओपी राजभर के खिलाफ लगे पोस्टर। सपा कार्यालय में एंट्री बैन को लेकर पोस्टर चस्पा। समाजवादी युवजन सभा की तरफ से लगाए गए हैं पोस्टर्स। जनवरी में यूपी के दौरे पर आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी में करेंगे प्रवास। सरकार और संगठन के बीच समन्वय समेत अन्य मुद्दों पर करेंगे मंथन। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। बोले योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं राहुल, भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। वाराणसी में सलमान खुर्शीद के बयान पर संत समाज भड़का। अखिल भारतीय संत समिति ने राहुल गांधी की राम से तुलना वाले बयान पर आपत्ति जताई। अयोध्या में भी सलमान खुर्शीद के बयान पर संतों ने नाराजगी जाहिर की। राहुल को लेकर कांग्रेस पार्टी अब रामलला का अभिनय करने लगी है। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कांग्रेस अंग्रेजों का बनाया हुआ दल, अंग्रेज कांग्रेस के जरिए अपनी बात को देश में रखना चाहते थे, इसलिए मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। झांसी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। बलवंत सिंह की पुलिस ने मारकर हत्या कर दी। बलवंत सिंह के परिवार वालों को 1 करोड़ की मदद करनी चाहिए। विश्वनाथ पाल का आजमगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी से 14वें दिन भी पूछताछ हुई। फरार पत्नी अफशा अंसारी को लेकर मुख्तार से सवाल दागे गए। सरकारी जमीन पर कब्जा कर वेयर हाउस बनाने पर भी सवाल पूछे गए। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति की पहचान शुरू। संपत्ति को जब्त करने की होगी कार्रवाई। इरफान सोलंकी के करीबियों पर पुलिस कसेगी शिकंजा। विजय मिश्रा के मकान की कुर्की की कार्रवाई 3 दिन के लिए टली। डीएम भदोही ने किराएदारों की अपील पर कुर्की की कार्रवाई को टाला है। 8 करोड़ 30 लाख के मकान की होनी थी कुर्की। अमरोहा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्र और छात्राओं के साथ मतदाता संवाद किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान भाजपा विधायक राजीव तरारा ने सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बलराम अस्पताल में मॉकड्रिल का जायजा लिया। कोविड नियंत्रण उपकरणों की जांच के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। सहारनपुर में भी स्वास्थ्य विभाग ने मॉकड्रिल का आयोजन किया। अपनी व्यवस्थाओं को जांचा और परखा।
हमीरपुर में कोरोना को लेकर मॉकड्रिल में जिला अस्पताल का आईसीयू ही शुरू नहीं होने की बात सामने आई। प्रशासन ने जल्द आईसीयू शुरू करने की बात कही है। एटा में भी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज पर कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया गया। मरीजों स्टाफ से कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील की गई। बस्ती में भी जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मेडिकल कॉलेज में कोरोना की तैयारियों का फीडबैक लिया। मॉकड्रिल के दौरान मिली कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में भी की गई मॉकड्रिल। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने मैटरनिटी विंग में अपनी तैयारियों को परखा। फिरोजाबाद में जिले के सभी अस्पतालों में की गई मॉकड्रिल। सीएमओ और नोडल अधिकारी ने जिला अस्पताल शिकोहाबाद का जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और दवाओं की जानकारी ली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर उन्नाव में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉकड्रिल किया गया। इस दौरान सीएमओ के साथ नोडल अधिकारी भी मौजूद दिखाई दिए। बलिया में भी कोरोना को लेकर जिला अस्पताल में मॉकड्रिल किया गया। मऊ जनपद से पहुंचे नोडल अधिकारी ने तैयारियों का जायजा लिया। बांदा में भी कोरोना की तैयारियों को लेकर जिला अस्पताल में मॉकड्रिल किया गया। कोविड के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य सचिव ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसी भी स्तर पर कोताही न बरतने के निर्देश दिए। पौड़ी जिला चिकित्सालय में नोडल अधिकारी ने कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में भी कोरोना की तैयारियों का मॉकड्रिल किया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा। रुड़की में सिविल अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद अस्पताल प्रबंधन अलर्ट है और मरीजों समेत सभी स्टाफ के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में मॉकड्रिल की। इस दौरान डीएम ने मॉकड्रिल को परखा। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के सभागार में बैठक भी की। चंपावत के सीमांत इलाके टनकपुर में उपजिला अस्पताल में कोरोना के हालातों की मॉकड्रिल की गई। चिकित्सा अधिकारी ने कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर्स को जरूरी निर्देश भी दिए। उत्तरकाशी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम अभिषेक रुहेला ने जिला अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।